रोहन, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपके बिना। आप प्लीज जल्दी से शादी करो ना मेरे साथ। बस तुम कुछ दिन और वेट कर लो। लॉकडाउन खत्म होते ही चटमगनी पट ब्याह होगा हमारा। अरे, उससे पहले तुम घर में बात तो कर लो। अरे प्रिया, तुम टेंशन मत लो, मेरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। देखो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अगर वो मना भी करेंगे ना, तो मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी फोटो पिक देखी थी ना डेटिंग ऐप पर, तभी मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। और अब तो और ज़्यादा हो गया है। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। मुझे भी आपसे आपकी प्रोफाइल देखते ही प्यार हो गया था। चलिए ठीक है रोहन जी, अब मैं रखती हूँ। अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना प्रिया के बारे में। और पापा, मैंने तो आपको भी बताया था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पापा, अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, तो चलो ना आप लोग प्रिया के घर उसे देखने। हाँ हाँ बेटा, बताया तो था। चलो ठीक है, कल ही चल देंगे। ठीक है बेटा, तो हम कल चलते हैं दोपहर में प्रिया के यहाँ रिश्ते की बात करने। ठीक है मम्मा। अरे रोहन बेटा, अभी कितना दूर है प्रिया का घर? बस पापा, आने ही वाला है। देखिए भाई साहब, अब आपकी लड़की तो हमें बहुत पसंद है। अब आप बताइए, आपको हमारा लड़का कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छे लगे आपके बेटे। हाँ तो भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी हो गया, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि ज्यादा ताम झाम ना करके हम मंदिर में जाकर एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं और कुछ करीबी लोगों को बुलाकर इनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। देख रोहन बेटा, शादी तो तूने कर ली है अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बहू को समझा देना कि इस घर में हुक्म तो मेरा ही चलेगा। उसको तो तुम अच्छे से समझा देना कि राज जमाने की कोशिश नहीं करेगी इस घर में। देखो मम्मी, प्रिया को सिर्फ आप लोगों से प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए। पैसा और राज नहीं चाहिए उसे। सब जानती हूँ। ये देखो, ये है आजकल की लड़की। इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म तक नहीं आती। और यहाँ तो देखो कैसे सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। मम्मी, जब शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो डेटिंग ऐप से एक दूसरे से मिलना, बातें करना कैसे गलत हो सकता है? ये देखो, ये मुझसे जवान लड़ाएगी। कल की आई बहू मुझे समझाएगी। सुन लिया रोहन, सुन ले, देख तेरी बीबी क्या क्या कह रही है मुझे। क्या बात हो गई सुलोचना, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप इंटरनेट के जरिए इस कलमुही को मेरे मत्थे मर दिया। मेरे तो करम ही फूट गए थे जो ऐसी कलमुही बहू मिली है। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहाँ न जाने कितने लड़कों से गुलू गुलू बातें करके मेरे लड़के को फंसाई है। अरे कलमुही, तुझे मेरा ही लड़का मिला था क्या? अरे मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या बोले जा रही हो? देखो मम्मी, डेटिंग ऐप यूज करना कोई अपराध नहीं है। और मम्मी, आप प्रिया को ऐसे कैसे बोल सकती हो? उस ऐप पर मैं भी था ना, अकेली प्रिया बस तो नहीं थी। वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया। पहले तो उस लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला और फिर अम्मा से लड़ाई भी कर रहा है अपने। रोहन, तुमने झूठ क्यों बोला? ये सब जो देख रही हो ना, इसी की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। देखा आपने कैसी बहू मिली है? हमारी तो समाज में जरा सी भी इज्जत ही नहीं बचेगी। इस कलमुही के चक्कर में पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। देखो, आप सब चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए किसी के मुंह से। अरे मेरा तो सर फटने लगा। जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें भी अच्छे से रहना पड़ेगा। दोबारा इस घर में मैं पंचायत न देखूं। आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ। नहीं तो ऐसा लगता है तबीयत ही खराब हो जाएगी मेरी। हो सुन, आज ना सारे चद्दर धुल लेना, ठीक है? अभी 2-3 दिन से तूने धुला नहीं है, बहुत गंदगी हो गई है। और सोफे में धूल अच्छे से साफ करना। अच्छे से काम करना नहीं आता क्या तुझे? मम्मी जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं कल सफाई कर दूंगी। अरे कल क्यों करेगी? आज करेगी ना तू, और अभी करेगी, समझ आई तुझे? वैसे भी तू तो मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। मम्मी जी, मैं आपको समझती हूँ, आप गुस्सा हो मुझसे और आप चाहती हो ना कि मैं ये सारा काम करूँ। आज ही मैं कर दूंगी मम्मी। मैं बस आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि कभी न कभी आपका गुस्सा तो शांत होगा ना मम्मी मेरे लिए। देखो मम्मी, मुझे पूरा भरोसा
भरोसा है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी नफरत ना प्यार में बदल जाएगी। चल चल तू जा जल्दी काम कर, मुझे चिकनी चुपड़ी बातों में अपने फंसा मत। मैं रोहन नहीं हूँ, मैं सास हूँ तेरी, समझ आई? अरे कौशल्या क्या बताऊँ तुझे, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले तो रिश्ते सब घर वाले देख परख के अच्छे से रिश्ता करवाते थे, अब तो पता नहीं ये लोग न जाने कहाँ कहाँ मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दीन धर्म, कैसा ईमान, कैसा नेचर है, व्यवहार कैसा है, चरित्र कुछ नहीं पता होता है इन्हें। बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। चाहे लड़की किसी भी जाति की हो, काली हो, गोरी हो, कुछ भी हो, कोई खानदान का पता हो कि नहीं पता हो, बस आजकल के लड़के तो पागल हो गए हैं, लड़कियों के चंगुल में फंस जाएंगे और शादी करके आ जाते हैं। अरे रेखा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं। और रेखा जिंदगी तो वैसे भी उन दोनों को ही निभानी है, अपनी पसंद से शादी कर भी लें तो क्या दिक्कत है इसमें। पहले तू ही देख ले, अब कितना अच्छा बेटा और सोने पर सुहागे जैसी तुझे बहू मिली है, सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुझे। अरे मुझे तो अभी मेरी बेटी ने बताया एक दिन कि एक डेटिंग ऐप के जरिए लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर सब सही रहता है उसमें तो फिर बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे तो तुम इतना खुशी होकर क्या बता रही हो, न जाने कौन क्या है, कितना झूठ है, कितना सच है। अच्छा तू ही सोच, जब तुम किसी के बताए हुए रिश्ते पर देखने जाते हो, क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लग जाता है क्या? देखो जरूरी नहीं होता है कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत ही हो, बहुत बार तो हमसे भी गलत फैसले होते हैं। देख रेखा अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं, भला इसमें हमेशा बच्चे क्यों गलत होंगे? अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। चल अब ठीक है, अब मैं जाती हूँ, सुलोचना भी ना पागल हो गई है। अरे मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हो गया है आपको? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मम्मी जी, आप तो मुझे किसी काम में टोकती ही नहीं है, आखिर हो क्या गया है ऐसा? ना ही आप मुझे कुछ बोलती हैं। तो तुम्हें मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी जी, बट आपकी शांति ना मुझे उससे भी ज्यादा परेशान कर रही है। वो शांति तो इसलिए है कि मुझे अब इस बात का एहसास हो गया है, गलत तुम लोग नहीं हो, मेरी सोच गलत है। प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत सा साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पे भी किसी भी तरह से अगर एक दूसरे से जुड़ाव होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप कौन? अरे मेरी बीवी तो हो ही नहीं सकती आप, इतनी अच्छी बातें तो मेरी बीवी बोल ही नहीं सकती। अच्छा जी, क्या आप भी ना? हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,